Welcome to my YouTube channel, All Movie Explanation in Hindi. आप किससे प्यार करोगे ये कभी भी चूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ हो जाता है। इस एक ब्यूटीफुल थीम के साथ आज की हमारी मूवी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड ये 2011 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी आती है। इसमें दो फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे को फिजिकली यूज करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर्स एडम और एमा को 15 साल पहले के फ्लैशबैक में देखते हैं। ये तब टीनेजर्स थे और कैंप में एक साथ गए हुए थे। बात करते करते एडम के फादर का सब्जेक्ट आया। उसके फादर बहुत ही फेमस थे, उनका खुद का एक शो था, पर एडम रोने लग जाता है क्योंकि उसके मदर और फादर का डिवोर्स हो रहा है। एमा उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो उस पर ही लाइन मारने लग गया। इसी वजह से इनकी मुलाकात यहीं पर खत्म हो गई थी। अब इसके बाद प्रेजेंट से 5 साल पहले का और एक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कॉलेज की पार्टी चल रही थी। ये पार्टी एमा के रूममेट ने रखी थी और इसी पार्टी में एडम भी आया हुआ था। एक दूसरे को पहचान लेते बात करने लग गए। एडम ने कहा कि मैं तो तुम्हें लाइक करता था, अभी भी करता हूँ। एमा कहती कि तुम मुझे जानते भी नहीं। एडम फिर भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, तो एमा ने कहा क्या एक चीज़ पर तुम मेरे साथ चलोगे। अगले दिन वो डायरेक्टली अपने फादर की फ्यूनरल पर उसे लेकर जाती है। बेचारे एडम को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, सबके बीच में वही अलग लग रहा था। फ्यूनरल के बाद एमा उसे सॉरी कहती है, पर आज उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी। एडम ने कहा कि हमें फिर से मिलना चाहिए, पर एमा कहती है अगर तुम लकी हो तो मुझसे फिर से कभी भी नहीं मिलोगे। अब इसके बाद हमारी स्टोरी 1 साल पहले से स्टार्ट होती है। स्ट्रीट से गुजरते हुए एडम का फ्रेंड एलाय ये एमा की फ्रेंड पेट्रिस से मिलता है। इन दोनों को एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एलाय ने एडम को बुलाया और पेट्रिस ने एमा को। एडम और एमा एक दूसरे को देखकर सरप्राइज थे। इन्हें लगता है कि इन्हें हैंग आउट करना चाहिए, तो एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ये दोनों मिले तो सही, पर इस बार एडम रिलेशनशिप में है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था वेनेसा। इसके बाद 1 साल बीत गया। एडम का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। वो टीवी शो के सेट पर काम करता है। वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छे से राइट करता है, तो उसे लगता है कि शायद डायरेक्टर को उसकी राइटिंग पसंद आ जाए, इसी वजह से वहाँ पर वो काम कर रहा है। वो अगर चाहे तो उसके फादर उनके कनेक्शन यूज़ करके उसके लिए शो दे सकते हैं, पर वो खुद को प्रूव करना चाहता है। आज उसके फादर ने कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए उसे घर पर बुलाया। फादर कहते हैं कि मैं बहुत ही प्राउड हो कि तुम लिख रहे हो। क्या तुमने डायरेक्टर को तुम्हारी राइटिंग दिखाई? एडम कहता है कि नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राइटिंग को रिव्यू करें और इसके बाद मैं दिखा दूंगा। ये जब बात कर रहे थे तभी एडम की एक्स गर्लफ्रेंड वेनेसा यहाँ पर आ गई। एक्चुअल में एडम के फादर और वेनेसा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। फादर को ये बात छुपाने के लिए गिल्टी लग रहा था, तो इसी वजह से एडम को उन्होंने बुलाया हुआ था। पर एडम इस बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया। एडम ने जब अपने फ्रेंड्स को ये बात बताई तो वो भी उसका बहुत मजाक लेते हैं। वो आज बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। उसने डिसाइड किया कि जब तक उसे कोई लड़की हाँ नहीं कहती तब तक अपने फ़ोन में के हर लड़की को कॉल करेगा। वो अगली सुबह डायरेक्टली नेकेड किसी के अपार्टमेंट में उठा। उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट के रूममेट सब उसका मजाक लेते। बाद में पेट्रिस उसके पास आई। वो उसे कहती है कल रात में कभी भी नहीं भूलूंगी। तभी एक अलग रूम से एमा भी आ जाती है। एडम ने फिर एमा से पूछा कि क्या कल रात कुछ हुआ था, तो एमा कहती कि सब तुम्हारे से मजाक ले रहे हैं, कुछ भी हुआ नहीं था। एडम के पैंट्स एमा के रूम में पड़े थे, तो लेने के लिए वो चले गए। एडम बहुत ही एम्बैरेस्ड होकर पूछता है कि क्या कल मैंने तुम्हें अपने फादर के बारे में बताया? एमा कहती कि तुम बताते हुए रो रहे थे। बेचारे को बहुत ही एम्बैरेस लगता है। एमा उसे पास आकर सहारा देती है, कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दूसरे के करीब आ गए और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। सबके सामने इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि इनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। बाद में एडम ने एमा को कॉल किया, मैसेज किया, पर एमा सिर्फ उसे हाई करके रिप्लाई करती है। वो कैफे में था तो वहीं पर एमा आई, पर अपने किसी डॉक्टर फ्रेंड के साथ। एडम उसे बात करता है, पर एमा ने कहा कि मुझे लंच के लिए बहुत ही कम टाइम है। जाते जाते उसने कहा कि आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। ये बात इस तरीके से कहना ही एडम के फ्रेंड को सही नहीं लगी। नेक्स्ट सीन में एडम एमा के पास बलून लेकर पहुंच गया। एमा पूछती कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? एडम ने कहा तुम मुझे कॉल नहीं कर रही थी, मैसेज नहीं कर रही थी। एमा कहती कि मुझे ये सब चीज़ें सही से आती नहीं। जब भी वो रिलेशनशिप में होती है तो खुद का वर्स्ट वर्जन बन जाती है। ये उसे फिर से नहीं करना था। उसने कहा कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। एडम भी इस बात को समझ जाता है। एमा की फ्रेंड उसे समझाती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, तुम्हें इस तरीके से हर एक को दूर नहीं करना चाहिए।
पैट्रिस उसे समझा रही थी क्योंकि उसका खुद का अलग इतना अच्छा नहीं है, हमेशा उसे कुछ ना कुछ इशू वाले लड़के डेट करने के लिए मिलते हैं। एडम के फ्रेंड्स को बलून की बात पता चल के ये सब मिलकर फिर से उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। रात में बहुत लेट एडम को एक मैसेज आया। एमा ने पूछा कि तुम कैसे हो। एडम के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि इस मैसेज का मीनिंग अलग है, वो आज की रात तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती है। एडम फिर एमा के पास गया और ये दोनों इंटीमेट हो गए। एडम इसके बाद एमा को लेकर स्नगल कर रहा था, पर एमा ने कहा कि ये सब अच्छा आइडिया नहीं है, उसके पास इस रिलेशनशिप के लिए कभी भी टाइम नहीं होगा, वो हमेशा काम करती रहती है, एक दूसरे को ये कभी भी टाइम नहीं दे पाएंगे। उसे फिर एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसी तरीके से चलने दे, एक दूसरे को सिर्फ यूज करेंगे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की तरह। एडम भी इस बात के लिए मान जाता है, पर उसने कहा तुम मुझसे दूर रह नहीं पाओगी, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। एमा कहती कि अगर ऐसा कुछ होने लग गया तो हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। इसके बाद ये दोनों रेगुलरली मिलने लग गए थे। एक दिन एमा और एडम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में पिकनिक के लिए आए हुए थे। वहाँ पर एमा अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ बात करती है। ये बात एडम को अच्छी नहीं लगती। उसे मैसेज करके कहता है कि उसके हाथ बहुत ही छोटे हैं। एमा ने कहा कि क्या तुम्हें जेलस लग रहा है, हमारे बीच जो भी है ये बदल लेने वाला, पर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पिकनिक के बाद गाड़ी में सब सामान रखते हो। एमा के फ्रेंड ने कहा मुझे तुम्हारे और एमा के बारे में सब कुछ पता है, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहेगी, फाइनली शादी वो मुझसे ही करेगी। मैं सेटल्ड हूँ, मैं उसे एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं दे सकते। एडम इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। जब वो घर पर आया तो उसके फादर उसकी स्क्रिप्ट उसे देकर गए थे। उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ पॉइंट उसे बताए थे। ये स्क्रिप्ट उसने अपने डायरेक्टर को अगले दिन देने की कोशिश की, पर डायरेक्टर ने कहा जो तुम्हारा जॉब है इसी जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करो। बेचारे एडम को बहुत ही बुरा लगता है, पर इस डायरेक्टर की असिस्टेंट जिसका नाम है लूसी, ये एडम को लाइक करती थी। उसके पास आकर कहती है ये स्क्रिप्ट तुम मुझे दे दो, मैं इसे रीड करूंगी और एक दिन डायरेक्टर को दे दूंगी। लूसी बहुत ही ऑकवर्ड होती है, वो कभी भी अपनी दिल की बात बता नहीं पाती। एक दिन एमा से मिलने के लिए उसकी सिस्टर आई। वो बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है। एमा ने कहा कि तुम सिर्फ 22 ईयर्स की हो, सब कुछ छोड़कर तुम शादी कैसे कर सकती हो। सिस्टर कहती कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और बाकी चीज कोई मैटर नहीं करती। एमा को इसके लिए बुरा लग रहा था, उसका पीरियड भी था, इसलिए एडम उसके लिए कपकेक्स वगैरह लेकर आया। उसका मूड अच्छा करने के लिए सॉन्ग की एक प्लेलिस्ट भी उसके लिए बना कर लाता है। रात में एक दूसरे को हक कर कर ये सो गए थे। सुबह हुई तो एमा रियलाइज करती है ये सब करना अच्छा नहीं है, इससे एक दूसरे के लिए इन्हें फीलिंग्स आ जाएगी। एडम को दूर करने के लिए उसने कहा कि हम दोनों को किसी और से मिलना चाहिए। एडम को ये बात अच्छी नहीं लगती, वहां से चला गया। ये चीज वो अपने फ्रेंड्स को बताता है तो फ्रेंड्स ने कहा कि ये तो हर एक आदमी का सपना है, वो तुम्हें परमिशन दे रही है, तुम्हें ये करना चाहिए। आज रात एमा की फ्रेंड उसे एक पार्टी में लेकर गई। वो भी यहाँ पर किसी और को ढूंढ रही थी। एक डॉक्टर के साथ उसने फ्लर्ट किया। इसके बाद अपने फ्रेंड सैम के साथ वो घर जाने वाली थी। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि एडम भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में आया हुआ था। अचानक से एमा ने रियलाइज किया कि वो नहीं चाहती कि एडम किसी और के साथ हो। उसे कॉल करने की कोशिश करती पर उसका कॉल लगता नहीं। एडम की पार्टी में उसके दो फ्रेंड्स ने एक दूसरे से कन्फेस किया कि एक दूसरे को बहुत ही लाइक करती है। इसके बाद वो एडम के साथ घर पर आ गई। एडम का फोन लग नहीं रहा था तो इस वजह से एमा डायरेक्टली उसके घर पर आ जाती है। उसने उसके दो फ्रेंड्स को देखा। एमा ने गुस्से में उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उससे कहती कि मैंने कुछ भी कहा था, प्लीज इस बात को भूल जाओ, इस तरीके से मुझसे दूर मत जाना। अब थोड़े दिन बीत गए और एडम का बर्थडे आया। एडम अभी भी अपने फादर से अपसेट था तो फादर ने उसे मनाने के लिए उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी पार्टी रखी। उससे पूछते कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। एडम ने कहा कि मैं इतने जल्दी आपको माफ नहीं करूंगा। फादर ने कहा कि मैं इन सब चीजों को भूल चुका हूँ, तुम्हें भी मुझे माफ कर देना चाहिए। आज रात मुझे और वेनेसा को तुमसे बात करनी है, किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। एडम को इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने एक वॉल को पंच कर दिया। इससे उसके हाथ को बहुत ही ज्यादा चोट आ गई थी। वो एमा के हॉस्पिटल में आया तो एमा भागते भागते उसके पास आई क्योंकि एडम ने कहा था कि मैं मर रहा हूँ। एमा उसे पूछती कि इतनी सी चोट पर तुमने मुझे ऐसा मैसेज क्यों किया। एडम ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर एडम से कहते हैं कि आज रात एमा के साथ ही रुकना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। एमा ने डॉक्टर से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर डॉक्टर से कहते हैं कि एडम की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सिर्फ तुम्हारा ही नंबर था। एडम एमा से कहता है कि मैं आज रात मेरे फादर को अकेला फेस नहीं कर सकता, प्लीज मेरे साथ चलो। एमा एडम के लिए मान जाती है। एडम के फादर और वेनेसा उन्हें न्यूज देते हैं कि दोनों प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। ये बात सुनना एडम के लिए बहुत ही हार्ड था।
एडम को डिफेंड करते हुए एमा ने एडम के फादर से कहा, तुम्हें बच्चों की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ऑलरेडी बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहे हो। वो वेनेसा से कहती है, तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, तुम्हें कोई भी चॉइस नहीं है। अगर मुझे एडम और इस वर्ल्ड में से किसी भी आदमी के बीच में चूज़ करना हो तो मैं हमेशा एडम को ही चूज़ करूँगी। ये कहकर वो एडम को लेकर जाती है। एडम को ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, एक प्रॉपर डेट। पहले तो एमा उसे मना कर रही थी पर बाद में मान जाती है। उसने कहा कि कोई भी फ्लावर्स मत लाना, इनकी डेट वैलेंटाइंस डे पर है। एडम आते वक्त उसके लिए कैरेट्स का बंच लेकर आता है। एमा इस पर बहुत हंसी। उसने पूरी इवनिंग प्लान करके रखी थी। एमा उसे एक ग्रीटिंग कार्ड देती है। इसमें मेडिकल की लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तुम्हारी वजह से मेरे हार्ट की बीट स्किप होती है। एडम को ये बात बहुत अच्छी लगी। इसके बाद ये पार्क में एक अलग टाइप का गोल्फ खेलने के लिए आए। एडम पहले कहता है कि मैं इसमें मास्टर हूँ और एमा को सिखा रहा था, पर एमा ऑलरेडी इसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। वो पूरा गेम जीत जाती है। इसके बाद ये दोनों कैफ़े में मिल्क शेक लेने के लिए आए। एक ही ग्लास में उसे पी रहे थे। एडम ने एमा से कहा, तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। इसके बाद उसे आई लव यू कहने वाला था, पर एमा इस बात को टाल देती है। ये आगे जाने वाले थे पर एमा ने कहा कि मुझे घर छोड़ दो, मैं रिलेशनशिप वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। एडम उसे कन्फेस कर देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एमा उसे कहती कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलो। एडम मानता नहीं तो उसे मारने लग जाती है। इनकी इस फाइट के बाद एडम ने एमा से कहा कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता। वो इस तरीके से उनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। एडम घर पर आया तो उसकी वर्क की फ्रेंड लूसी उसे मिलने के लिए आई हुई थी। उसने कहा कि मैंने डायरेक्टर को स्क्रिप्ट दिखाई और उसे पसंद आई। उसकी स्क्रिप्ट पर शो भी बनने वाला है। एडम को ये बात बहुत अच्छी लगती है। घर पर हम एडम के फ्रेंड और एमा के फ्रेंड को एक साथ देखते हैं। ये एक दूसरे को डेट करने लग गए थे। इसके बाद डायरेक्टली 3-4 मंथ्स बीत जाते हैं। एमा हमेशा एडम के बारे में सोचती रहती थी। वो इस तरीके से डिप्रेस रहती है तो उसकी एक फ्रेंड भी उसे इग्नोर करने लग गई। अब एमा की सिस्टर की वेडिंग आ गई थी। वो अपनी मदर के साथ वेडिंग के लिए जा रही थी तो मदर उसे कहती है, तुम्हारे फादर की डेथ के बाद तुम बहुत ही स्ट्रांग थी। तुम्हें पता था कि मुझे सहारे की ज़रूरत है, इसी वजह से तुमने अपने सारे इमोशंस को दबा दिया। बाद में किसी भी चीज़ को फील करने से तुम डरती आ रही हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो भी फीलिंग्स है इसे कभी भी दबा कर मत रखो। वेडिंग के पहले एमा और उसकी सिस्टर बात कर रहे थे। उसकी सिस्टर कहती कि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें शायद ये सब चीज़ें सही नहीं लगती पर ऐसा ही है। एमा ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझती, मैं आजकल हमेशा एडम के बारे में ही सोच रही हूँ। सिस्टर ने कहा कि तुम्हें इस तरीके से उसे जाने नहीं देना चाहिए। अभी के अभी तुम उसे कॉल कर उसे मना लो। एडम का एपिसोड बना था तो इसी की पार्टी चल रही थी और फिर एमा उसे कॉल करती है। उसे कहती कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एडम को पता था कि एमा की सिस्टर की शादी है। उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अकेला लग रहा है, तुम्हारे आसपास सब लोग खुश है और तुम नहीं, इसी वजह से तुमने मुझे कॉल किया। एमा कहती कि मुझे पता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। एडम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी रिलेशनशिप ही स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर उसने फ़ोन रख दिया। पिछले 4-5 मंथ में लूसी और एडम अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। फ़ोन रखने के बाद एमा की सिस्टर उसे कन्विंस करती है कि जाओ और उसे पालो। एमा फिर ड्राइव कर डायरेक्टली एमा के घर पर आई। वो देखती है कि एडम और लूसी एक साथ घर पर आए। एमा को यह देखकर बहुत ही बुरा लगा और वो रोते रोते ही घर आ रही थी। एडम और लूसी एक दूसरे के करीब आके इंटीमेट होने वाले थे, पर इससे पहले ही एडम को एक कॉल आ गया। उसके फादर को एक कफ सिरप से ओवरडोज हो गया था। वो भागते भागते हॉस्पिटल में पहुंचा तो वेनेसा वहां से जा रही थी। एडम कहता है कि तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो। वेनेसा ने कहा कि मैं तुम्हारे फादर के साथ नहीं रह सकती, वो ओल्ड है और इस बात से वो डर रही थी। एडम ने कहा कि शायद ये बात कहना गलत है, पर तुम एक बहुत ही घटिया लड़की हो। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए आया। फादर उसे कहते हैं, मैं तुम्हारी मदर को बहुत ही मिस करता हूँ। जब भी तुम किसी से प्यार करते हो तो कभी भी उसे जाने नहीं देना चाहिए। उस लड़की का क्या हुआ जो तुम्हारे साथ डिनर पर आई थी? एडम कहता है कि उसके साथ होना मुझे पागल कर देता है, उसे समझ नहीं पाता। फादर ने कहा कि हम जिससे प्यार करते हैं ये कभी भी चूज नहीं करते। एडम ने अपने फादर को अब माफ कर दिया था। वो हॉस्पिटल से जब बाहर आया तो एमा को फिर से कॉल लगाता है। कहता है कि तुम इस तरीके से मुझे कभी भी कॉल नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो सामने आकर करो। अगले मोमेंट पर एमा वहां पर पहुंच गई थी। एडम के फादर एमा के हॉस्पिटल में एडमिट थे तो एमा के एक फ्रेंड ने उसे बता दिया था। एमा ने एडम से कहा कि मैंने बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और इस तरीके से दूर रहकर मैं खुद हर्ट हो रही थी। उसे बता देती है कि उससे बहुत प्यार करती है,
उसके बिना जी नहीं सकती। एडम ने भी उसे माफ़ कर दिया और अब ये दोनों एक साथ थे। ब्रेकफास्ट करते वक्त एडम उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें बेबी शोना इस तरीके से नाम बोलूँगा। एमा ने कहा कि तुम्हें भी मेरी अलग अलग वियर्ड चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ेगा, पर एडम ये करने के लिए हमेशा से रेडी था। इसके बाद ये दोनों मिलकर एमा की सिस्टर की वेडिंग के लिए गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।